दोस्तों, मैं कुछ आपसे लेने के लिए नहीं, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कांग्रेस का अगर मुकाबला करना है तो सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि देश की जनता कांग्रेस की महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। इसके लिए एकजुटता जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली की बहुत समस्याएं हैं। मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, भाषण करने के लिए नहीं आया आज। 1938 कॉलोनियां, मुझे नहीं मालूम आप में से अनाधिकृत कॉलोनी के रहने वाले कितने बैठे हैं। जरा बैठे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए जाके। सारे लोग हैं। मुझे याद है 2008 के अंदर शीला दीक्षित ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे। मैंने तब भी जनता को यह कहा था कि भाई ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ये लॉलीपॉप है, चूस मत जाना। शीला दीक्षित जी, कांग्रेस की सरकार जब भी चुनाव आते हैं तो लगातार 6 महीने तक वो घोषणाएं करती रहती है, क्योंकि उनको वोट पड़ने चाहिए। आप लोगों में से ये बताइए, पानी आता है या नहीं? बिजली के बिल कम है या ज्यादा? बिजली के बिल कम है या ज्यादा? ये जब बिजली कंपनियां आई थी, इन्होंने आपको ये भरोसा दिलाया था कि जब बिजली कंपनियां आएंगी तो 24 घंटे बिजली देंगी और सस्ती दरों के ऊपर बिजली देंगी। किंतु आज बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी उन बिजली के दामों को चुका नहीं सकता। पर आप जानते हैं ये बिजली कंपनियां और ये सरकार ब्लैकमेल कर रही है, और ये ब्लैकमेल इसलिए कर रही है, उनको पता है कि लोग बिजली के बिना रह नहीं सकते, और इसलिए लगातार ये दिल्ली सरकार और ये बिजली कंपनियां और डीआरसी मिलकर कर रही हैं। और दोस्तों, मैं कह सकता हूं आपको कि ये बिजली के दाम कम हो सकते हैं, और मैं विजय गोयल आपके सामने हाजिर नाजिर होकर ये वायदा करना चाहता हूं, जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी, बिजली के दाम 30% कम करके हम दिखा देंगे जाके। गांवों की अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। स्कूल प्राइवेटाइज हो गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे को कोई अपने पढ़ाना नहीं चाहता जी, इसलिए महंगे पब्लिक स्कूल हो गए हैं जाके। अस्पताल प्राइवेटाइज हो गए हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में कहीं जगह नहीं मिलती, बिस्तर नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती। इतनी महंगाई है। इस महंगाई के लिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। बीजेपी के अंदर आज जब हम लॉटरी बंद करा सकते हैं तो हम बिजली के दाम 30% कम करा सकते हैं। जिस दिन बीजेपी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके उसके अंदर सुविधाएं देगी। बच्चों को पार्क खेलने के लिए होगा, समुदाय भवन होगा, स्कूल होगा, नक्शे पास होंगे और आपके मकानों के ऊपर लोन मिल सकेंगे। ये आज मैं बीजेपी की तरफ से घोषणा करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको बीजेपी जब सत्ता में आएगी, गांव के अंदर पानी भी होगा, सड़क भी होगा, और गांव के अंदर किसी प्रकार का हाउस टैक्स नहीं होगा। बीजेपी सत्ता में आएगी तो सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल की तरह बनाएगी। बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो आपके बच्चों को दाखिला लेने के लिए नोएडा और गुड़गांव के बाहर कॉलेजों में नहीं जाना पड़ेगा। आपके बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा स्कूल खोलेंगे, ज्यादा कॉलेज खोलेंगे और ज्यादा यूनिवर्सिटी खोलेंगे। बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी तो गरीब आदमियों को ये 600 रुपए नहीं देगी, उनको नौकरी देगी, उनको रोजगार देगी, उनके लिए काम धंधा देगी, ताकि वो लोग अपने बल के ऊपर खड़े हो सकें। बीजेपी सत्ता में आएगी तो चूल्हे बांट कर वोट नहीं बटोरेगी, आपके पास प्यार बांट के वोट बांटेगी, जिसके अंदर आप देखेंगे कि भाई सब लोगों को काम मिल रहा है। बीजेपी सत्ता में आएगी तो महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। हमारा मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कहेगा कि मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, मैं दिल्ली के अंदर क्या करूं। तो मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप हमारे लिए साथ लड़ने को तैयार हो? तो हम भी आपके साथ लड़ने तैयार हैं। जहां आपका पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहाने के लिए हम तैयार रहेंगे। हम लोग एक होकर, एकजुट होकर इस दिल्ली के अंदर कांग्रेस का महंगाई और भ्रष्टाचार का शासन पलट के रख देंगे। जय हिंद, जय भारत।